चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करने वाले हैं हेल्थ केयर सर्विसेज का रिवीजन। यस सर, चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पशन चैप्टर में हेल्थ केयर सर्विसेज का रिवीजन। एवरीवन ओवर हियर, हमने स्टार्ट किया था सीखना जीएसटी, गुड्स और सर्विसेज से। सर गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट या इंट्रा होगा, सर जीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। बट बीच में आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई एग्जाम्पशन है तो जीएसटी कलेक्ट करके पे नहीं करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज को एग्जाम किया है, उसमें से एक सर्विस है हेल्थ केयर सर्विस। चलिए बाबा समझते हैं हेल्थ केयर सर्विस या हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं। एवरीवन, पहले हम समझते हैं हेल्थ केयर सर्विस होता क्या है। हेल्थ का केयर करने के लिए अगर कोई सर्विस दिया जाए तो उसको हम हेल्थ केयर सर्विस बोलते हैं। सर हेल्थ केयर सर्विस मतलब क्या होता है? इट मींस एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ डायग्नोस, ट्रीटमेंट और केयर। डायग्नोस करना कोई बीमारी को, उसका ट्रीटमेंट देना और उसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति का केयर करना, तीनों होता है। डायग्नोस, ट्रीटमेंट और केयर तीनों का वर्ड होता है। फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन गया और सर अपना कोई टेस्ट वगैरह कराया, डायग्नोस हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। डायग्नोस करने के बाद उसका सर ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको एक बेड पे रखा जाएगा कुछ दिन, मतलब उसका केयर किया जाएगा। तो सर उसी को बोलते हैं डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर। डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर अगर प्रेगनेंसी के लिए किया गया, सर एबनॉर्मलिटी के लिए किया गया, कोई भी इलनेस हो, कोई भी इंजुरी हो, कोई भी डिफॉर्मिटी हो, अगर इसके लिए डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर, डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी, इलनेस, इंजुरी एंड डिफॉर्मिटी अगर किया गया है, और ये सर डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर वगैरह जो आप कर रहे हो, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए। इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है सर आयुषन। आयुषन मतलब आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सीधा, एच फॉर होम्योपैथी, ए फॉर एलोपैथी एंड एन फॉर नेचुरोपैथी। याद रखिएगा, डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर किसके लिए? प्रेगनेंसी, अबनॉर्मलिटी, इंजुरी, इलनेस एंड डिफॉर्मिटी। और सर ये अगर किया गया इन आयुषन, सर ये आयुषन क्या होता है? आयुषन का मतलब हो गया सर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, एलोपैथी एंड नेचुरोपैथी। अगर आयुषन जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें किया गया है ये सारे सर्विसेज, तो सर हेल्थ केयर अगर दिया गया है इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो है उसको हेल्थ केयर सर्विस बोलते हैं। अदरवाइज उसको हेल्थ केयर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक्यूपंक्चर, चाइनीज मेडिसिन, रेकी ट्रीटमेंट, ये अनरिकॉग्नाइज है और इस पे जीएसटी पेएबल रहेगा। ये हेल्थ केयर बोल के एग्जाम नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट ने बोला, देख बाबा, गया एक बाबा के पास कोई व्यक्ति, बाबा ने दे दिया झाड़ा। अरे बाबा याद रखिएगा, अगर आप जा रहे हो बाबा के पास तो बाबा अगर कोई डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड केयर करता है, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो टैक्सेबल रहेगा, उस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विस में ऑल्सो इंक्लूड किया जाता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल से घर लेके आना, उसको भी कवर किया गया हेल्थ केयर में। उसके बाद बोला है हेल्थ केयर कवर नहीं करता, सर हेल्थ केयर सर्विसेज कवर नहीं करता हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी को कवर नहीं किया जाएगा अगर वो ब्यूटिफिकेशन के लिए है। लेकिन सर समझ लीजिए कोई कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इसलिए किया गया क्योंकि एक आदमी को कोई डिफेक्ट था, कोई सर एक्सीडेंट के कारण एक आदमी का समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया और उसके कारण उसका हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी किया गया, तो सर वो हेल्थ केयर में इंक्लूड करते हुए एग्जाम रहेगा। लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह किया गया और सर वो इसलिए है क्योंकि ब्यूटिफिकेशन कराना है एक आदमी को, गवर्नमेंट बोलता है ब्यूटिफिकेशन अफोर्ड कर सकते हो तो जीएसटी भी अफोर्ड कर सकते हो। राइट सर, समझ में आ गया। अब सुनिए सर, ये हेल्थ केयर सर्विस कोई भी देगा तो चलेगा क्या? नहीं बाबा, हेल्थ केयर सर्विस के लिए बोला गया है कि सर अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर अगर दिया जा रहा है, ए पॉइंट, हेल्थ केयर सर्विसेज दिया जा रहा है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू और ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक, तो ही एग्जाम रहेगा। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हो गया हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और एनी एस्टैब्लिशमेंट टू कैरी आउट डायग्नोस और इन्वेस्टिगेशन। ये जो लैब वगैरह होती हैं इनको भी हम क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। अगर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज देता है तो वो एग्जाम रहेगा। अगर ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, समझ लीजिए कोई डॉक्टर है जो डॉक्टर एमबीबीएस पास होके बेसिकली रिकॉग्नाइज विद द काउंसिल है,
जो डॉक्टर्स का काउंसिल होता है उसमें वो रिकॉग्नाइज है, उसमें वो रजिस्टर्ड है बेसिकली, तो इस केस में वो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर हेल्थ केयर सर्विस देता है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर कोई पैरामेडिक्स है, पैरामेडिक्स कौन होता है, जो ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जैसे नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस वगैरह, वो लोग डॉक्टर नहीं है लेकिन अगर वो हेल्थ केयर सर्विस देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ केयर सर्विस देता है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। याद रखिएगा हेल्थ केयर सर्विस में अगर बेसिकली ये लोग एम्बुलेंस की सर्विसेज देते हैं उसको भी कवर कर लिया गया है, क्योंकि हेल्थ केयर ऑलरेडी कवर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। अब समझ लीजिए अगर अगर सर्विसेज दिया जा रहा है बाय वे ऑफ बी पॉइंट, आपको याद रखना है बी पॉइंट में बोला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस। समझ लीजिए एक आदमी बोला कोविड के टाइम पे लोगों को जरूरत है, मैं एम्बुलेंस चलाऊंगा, एम्बुलेंस से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट करूंगा, वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस अदर देन दोज बाय मेंशन्ड अंडर पॉइंट नंबर ए लिख लीजिएगा, अदर देन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, क्योंकि ये लोग का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इज ऑलरेडी एग्जाम्प्ट। बट सर अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बोलता है कि मैं भी लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट करूंगा, बेसिकली वो भी बोलता है कि सर मैं पेशेंट्स को ले जाना लाना करूंगा, तो वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद इंसानों के लिए इतनी सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर दी, तो गवर्नमेंट ने बोला सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल एंड बर्ड भी एग्जाम्प्ट रहेगा, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर कुत्ते का तबियत खराब है, चिड़िया का तबियत खराब है, कोई भी एनिमल का तबियत खराब है और आप उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, डॉक्टर जो भी चार्जेस लेगा जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। उसके बाद बोला गया है सर अगर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्या होता है, सर पहले बताइए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी वो होता है जहां पे बेसिकली जो भी हॉस्पिटल का प्लेट्स, हॉस्पिटल का जो ऑर्गेन वेस्ट ब्लड होता है वो सब ले जाके ट्रीट किया जाता है। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये कोई रास्ते में फेंक नहीं सकते, इसलिए इसका एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी होता है जो बेसिकली अगर सर्विस देता है हॉस्पिटल्स को, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को, तो सर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या लैब को अगर सर्विसेज देता है तो ही एग्जाम्प्ट है। ध्यान रखिएगा अगर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी किसी और को सर्विस दे रहा है, समझ लीजिए फार्मेसी को सर्विस दे रहा है, तो टैक्सेबल रहेगा। सिर्फ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को अगर दे रहा है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, और किसी को भी दे रहा है तो टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद सर सर्विसेज बाय कोड ब्लड बैंक क्या होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है बच्चा इज कनेक्टेड टू द मदर विथ एन एम्बेलिकल कॉर्ड, ये जो एम्बेलिकल कॉर्ड होता है इसको प्रिजर्व किया जाता है और कुछ लोग इसका प्रिजर्वेशन का सर्विस देता है। वो आते हैं एक बच्चे का जन्म पे, उस कोड को ले जाते हैं, कट करके ले जाते हैं और सर उससे जो भी स्टेम सेल्स होते हैं वो निकाल के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जो कलेक्शन चार्जेस है, एप्लीकेशन चार्जेस है, प्रिजर्वेशन चार्जेस है विच इज डन बेसिकली बाय द कोड ब्लड बैंक, उस पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हेल्थ केयर में कुछ सर्कुलर्स है, चलिए समझते हैं सर्कुलर्स क्या बोल रहा है। नंबर 1 हॉस्पिटल में समझ लीजिए एक आदमी का कोई डायग्नोस हुआ, कोई प्रॉब्लम से, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उसको एक रूम में रखा गया, रूम में रूम रेंट चार्ज किया जाता है। सर याद रखिएगा रूम रेंट क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको रखा गया और हॉस्पिटल में जो रूम रेंट चार्ज किया जाता है वो केयर होता है बाबा, एंड हेंस इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। रूम रेंट चार्ज टू इनपेशेंट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। उसके बाद सर हेल्थ केयर तो डॉक्टर को डायरेक्टली पेशेंट को देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं हॉस्पिटल को देते हैं और हॉस्पिटल एक पेशेंट को सर्विस देता है या हॉस्पिटल इनको पे करता है। क्या इनकी सर्विसेज टू द हॉस्पिटल भी एग्जाम्प्ट रहेंगी? यस सर, वो भी हेल्थ केयर है और वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। डॉक्टर्स कंसल्टेंट are hired by hospital and hospital pays them, that is also exempted from GST. उसके बाद retention money charged from patient is also covered in healthcare and that is also exempted. For an example, एक बंदा एडमिट होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले उससे 10,000 रुपए लेते हैं, 7,500 उसका ट्रीटमेंट का होता है, 2,500 उससे एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है, रिटेन किया है कुछ पैसे। क्यों? क्योंकि एक बंदे को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसका बीपी चेक होता है, उसका टेम्परेचर चेक होता है, उन सब के लिए हॉस्पिटल एक छोटा सा अमाउंट रिटेन करता है। वो रिटेंशन अमाउंट जो हॉस्पिटल चार्ज करता है वो भी हेल्थ केयर ही है एंड हेंस दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड। खाना दिया जाता है पेशेंट को जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में। याद रखिएगा खाना जो एक बंदे को हॉस्पिटल में दिया जाता है क्योंकि वो वहां एडमिटेड है, वो हेल्थ केयर के साथ बंडल सर्विस है और सर बिकॉज इट्स ए कंपोजिट सप्लाई बंडल्ड विद हेल्थ केयर इट शैल बी एग्जेम्प्टेड। जब भी एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बंदा या बंदी, तो सर उसके फैमिली वाले उसको देखने आते हैं, सर लोग उसको देखने आते हैं। उस केस में सर जो लोग आ रहे हैं वो लोग जा रहे हैं कैंटीन में और खाना वगैरह खा रहे हैं, उस पे तो जीएसटी आएगा। फूड टू आउट पेशेंट, अटेंडेंट, विजिटर ऑलवेज जीएसटी विल बी पेएबल क्योंकि वो हेल्थ केयर सर्विसेज लेने नहीं आए। उसके बाद सर एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर। एक बंदे ने बोला कि सर गवर्नमेंट का मिशन है गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है, वो गवर्नमेंट का काम है अंडर 243G एंड W। अब आपने अगर गवर्नमेंट को हेल्प किया इन गोइंग अहेड एंड अचीविंग द मिशन विच इज नेशनल हेल्थ मिशन, तो सर आप गवर्नमेंट को 243G एंड W रिलेटेड सर्विस दे रहे हो। एंट्री नंबर 3 और 3A में विच इज प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू 243G एंड W वाला एक्टिविटी इज ऑलवेज एग्जाम। या सर अगर उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स 25% है भी तो भी वो सर्विस एग्जाम्प्ट है। ध्यान रखिएगा, अगर आप नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर गवर्नमेंट को एम्बुलेंस वगैरह की सर्विसेज दे रहे हो तो सर बेसिकली आप गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हो टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव अंडर 243G एंड W, आपकी सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट रहेंगी। उसके बाद क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट गिविंग शॉप ऑडिटोरियम, समझ लीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में समझ लीजिए एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम को रेंट पे देते हैं। समझ लीजिए हॉस्पिटल में एक दुकान है, वो फार्मेसी को रेंट पे देते हैं। हॉस्पिटल में टीवीज वगैरह लगे हुए होते हैं जहां वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं कंपनी का, वो सारी सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल रहेंगी बिकॉज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट गिविंग हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक रेंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल हो जाएंगे। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा क्विक रिवीजन विद रेस्पेक्ट टू हेल्थ केयर खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, बी ग्रेडेड ए ग्रेडेड टॉपिक है एग्जामिशन, उसमें इसको बी ग्रेडेड बोलते हुए ध्यान रखिएगा छोटा सा एक से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट एवरीवन? यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा, मेरा रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर में यहां क्लोज करता हूं। कांग्रेचुलेशंस पीपल।